नमस्ते दोस्तों और बुक समरी वाईटी में आपका स्वागत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता, सेहत और खुशी पा लेते हैं, जबकि आप कड़ी मेहनत के बावजूद अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं? क्या आप अपनी पुरानी आदतों, लगातार बने रहने वाले डर या नेगेटिव थिंकिंग से थक चुके हैं, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपके ही भीतर छिपी है? एक ऐसा सीक्रेट पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी को जड़ से बदल सकता है। आज हम उसी छिपी हुई शक्ति के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरेंगे वह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक नक्शा है जो आपको आपके भीतर के उस खजाने तक ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मफी की काल्पनिक मतलब क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारी सचेत सोच में नहीं, बल्कि हमारे उस मन में है जो पर्दे के पीछे काम करता है, हमारा अवचेतन मन। अगर आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो अंत तक बने रहें। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। डॉक्टर जोसेफ अपनी बात एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सत्य के साथ शुरू करते हैं। आपके पास दो मन हैं। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, यह आपका जागृत मन है। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। ये वह मन है जिसका उपयोग आप अभी इस वीडियो को देखने और समझने के लिए कर रहे हैं। ये कप्तान है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह आपका सोया हुआ या गहरा मन है। ये तर्क नहीं करता, ये बस आदेशों को स्वीकार करता है। यह आपकी भावनाओं, इमोशंस, आपकी यादों, मेमोरी बैंक और आपके शरीर के सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, पाचन को नियंत्रित करता है। यह जहाज के चालक दल क्रू की तरह है जो कप्तान के आदेशों को बिना सवाल किए मानता है। समस्या यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग केवल अपने सचेत मन से जीने की कोशिश करते हैं। हम विल पावर का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी बुरी आदतों या नकारात्मक पैटर्न में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली शक्ति अवचेतन मन के पास है। डॉक्टर मफी एक शानदार उदाहरण देते हैं। आपका सचेत मन जहाज का कप्तान है जो पुल पर खड़ा होकर आदेश देता है। आपका अवचेतन मन इंजन रूम में मौजूद चालक दल है जो उन आदेशों को लेता है और जहाज को चलाता है। चालक दल ये सवाल नहीं करता कि आदेश सही हैं या गलत। अगर कप्तान आपका सचेत मन कहता है चट्टानों की ओर बढ़ो, तो चालक दल आपका अवचेतन मन जहाज को चट्टानों की ओर ही ले जाएगा। इसी तरह अगर आप सचेत रूप से हर दिन सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, आपका सचेत मन यह आदेश आपके अवचेतन मन को दे रहा है। और आपका अवचेतन मन, जो बहुत शक्तिशाली है, इन आदेशों को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो इस सच्चाई से मेल खाती हों। यह आपको असफल महसूस कराएगा, बीमार महसूस कराएगा और हमेशा पैसे की कमी महसूस कराएगा। यह कोई सज़ा नहीं है, ये सिर्फ एक नियम है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों का आईना है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने आदेश बदल सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देना सीख सकते हैं। अध्याय 2, अवचेतन मन कैसे काम करता है, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। ये डिडक्टिव यानी निगमनात्मक नहीं है, यह इंडक्टिव यानी आगमनात्मक है। ये केवल सुझावों को स्वीकार करता है। यह एक बगीचे की मिट्टी की तरह है। मिट्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब के बीज बोते हैं या जहरीले नाइटशेड के बीज। आप जो भी बोएंगे, मिट्टी उसे पोषण देगी और उसे उगाएगी। आपका अवचेतन मन वह मिट्टी है। आपके विचार और विश्वास वह बीज हैं। अगर आप डर, संदेह और कमी के बीज बोते हैं, तो आपका जीवन डर, संदेह और कमी से भर जाएगा। अगर आप आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और समृद्धि के बीज बोते हैं, तो आपका जीवन इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा। डॉक्टर मफी जोर देते हैं कि अवचेतन मन हमेशा जागता रहता है। ये 24/7 काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। यह आपके शरीर की मरम्मत करता है और आपके जीवन के पैटर्न बनाता है। यहीं पर सुझाव की शक्ति, पावर ऑफ सजेशन, काम आती है। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी सुझाव पर काम करेगा। हेटेरो सजेशन, विषम सुझाव, ये वे सुझाव हैं जो दूसरों से आते हैं। आपके माता पिता, शिक्षक, दोस्त, मीडिया। तुम गणित में अच्छे नहीं हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप इन सुझावों को सचेत रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं और आपकी हकीकत बन जाते हैं। ऑटो सजेशन, स्व सुझाव, ये वे सुझाव हैं जो आप खुद को देते हैं। ये वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति है। यह आपके सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत के बारे में है। समस्या यह है कि हमारा सचेत मन अक्सर नकारात्मक स्व सुझावों से भरा होता है। मैं यह नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, यह असंभव है। अवचेतन मन इन सभी को आदेश मान लेता है।
अध्याय 3, पुनः प्रोग्रामिंग की शुरुआत, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हम इस शक्तिशाली मन को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें? हम जहरीले बीजों को कैसे निकालें और गुलाब के बीज कैसे बोएं? डॉक्टर मफी हमें कई शक्तिशाली तकनीकें देते हैं। तकनीक 1, द पासओवर टेक्निक या विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। ये सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। जैसा कि हमने कहा, आपका अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और सजीव कल्पना, विविड इमेजिनेशन के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज़ की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और उसमें भावना जोड़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक वास्तविक घटना के रूप में दर्ज कर लेता है। कैसे करें? शांत हो जाएं, अपने शरीर और दिमाग को आराम दें, अपनी इच्छा को अंतिम परिणाम के रूप में देखें। यह मत सोचें कि यह कैसे होगा, बस एंड रिजल्ट पर ध्यान दें, इसे महसूस करें। यही कुंजी है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ महसूस करें। खुद को वह काम करते हुए देखें जो आप बीमार होने पर नहीं कर सकते थे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता की भावना को महसूस करें। शायद कोई आपको बधाई दे रहा हो, उस हाथ मिलाने की गर्माहट को, उस आवाज़ को महसूस करें। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो प्रचुरता यानी अबंडेंस की भावना को महसूस करें। वह राहत महसूस करें कि आपके सभी बिलों का भुगतान हो गया है। इस मेंटल पिक्चर को पकड़ें, इसे खुशी और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के साथ महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में एक नया ब्लूप्रिंट डाल रहे होते हैं। आपका मन अब उस ब्लूप्रिंट को आपकी बाहरी दुनिया में हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तकनीक 2, द स्लीप टेक्निक या ललबाई मेथड। डॉक्टर मफी कहते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि जब आप नींद में जा रहे होते हैं तो आपका सचेत मन, तर्क करने वाला मन, शांत हो जाता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कम से कम होता है। आपके अवचेतन मन का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला होता है। कैसे करें? सोने से ठीक पहले दिन भर की चिंताओं को छोड़ दें। अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचें। इसे एक छोटे, सरल वाक्य एफर्मेशन में बदलें जो ये दर्शाता हो कि यह पहले ही पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए, यदि आप शांति चाहते हैं तो मैं शांत और संतुलित हूँ, आई एम पीसफुल एंड पॉइज्ड न कहें। यह बहुत लंबा है। एक शब्द चुनें जो भावना को समाहित करे, जैसे पीस या सक्सेस या हेल्थ। इस शब्द या छोटे वाक्य को एक लोरी की तरह बार बार दोहराएं। इसे महसूस करें, इसे अपने दिमाग में तब तक घुमाएं जब तक आप सो न जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो वेल्थ या समृद्धि शब्द को महसूस करते हुए सो जाएं। चिंता या कमी की भावना के साथ न सोएं। जब आप ये करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को रात भर काम करने के लिए एक निर्देश दे रहे होते हैं। यह आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा, आपको नए विचारों की ओर मार्गदर्शन करेगा या सही अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अध्याय 4, स्वास्थ्य के लिए अवचेतन मन का उपयोग, यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ। डॉक्टर मफी का दृढ़ विश्वास था कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता यानी बिल्डर है। ये हमारे शरीर के हर कोशिका, हर अंग को नियंत्रित करता है। ये जानता है कि एक संपूर्ण, स्वस्थ शरीर कैसे बनाया जाए। इसने आपको गर्भ में बनाया, ये जानता है कि आपको कैसे ठीक किया जाए। बीमारी तब शुरू होती है जब हम सचेत रूप से डर, चिंता, क्रोध या अपराधबोध के नकारात्मक पैटर्न को अपने अवचेतन मन में भेजते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं शरीर की जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स के प्रवाह को बाधित करती हैं। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब कोई मरीज शुगर पिल यह मानकर लेता है कि यह एक शक्तिशाली दवा है तो वह ठीक हो जाता है। किसने ठीक किया? गोली ने नहीं, उनके अवचेतन मन ने उनके विश्वास के सुझाव को स्वीकार करके उन्हें ठीक किया। कैसे करें? स्वास्थ्य के लिए यह विश्वास करना बंद करें कि आप बाहरी परिस्थितियों के शिकार हैं। अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति, हीलिंग पावर पर विश्वास करें। सोने से पहले अपने शरीर से बात करें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। एक एफर्मेशन का प्रयोग करें, जैसे मेरे अवचेतन मन की उपचार शक्ति जिसने मेरे शरीर को बनाया है अब मेरे हर अंग को ठीक कर रही है। मैं हर पल बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं उत्तम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भरा हुआ हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करें। खुद को ऊर्जावान और जीवंत महसूस करें। बीमारी के बारे में सोचना बंद करें और स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू करें। अध्याय 5, धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का उपयोग, यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। यह अध्याय बहुत से लोगों के लिए जीवन बदलने वाला है। डॉक्टर मफी कहते हैं कि अमीर या गरीब होना एक मानसिक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत से लोग गरीबी चेतना, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। वे लगातार कमी, बिलों और मेरे पास पर्याप्त नहीं है के बारे में बात करते हैं। वे पैसे की निंदा करते हैं, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं। जब आप पैसे की निंदा करते हैं या उससे ईर्ष्या करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक संकेत के रूप में लेता है कि आप पैसा नहीं चाहते हैं और यह पैसे को आपसे दूर धकेल देता है।
समृद्धि चेतना वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित करने के लिए पैसे की निंदा करना बंद करें। पैसे को जीवन में स्वतंत्रता, सुंदरता और प्रचुरता के लिए एक अच्छे माध्यम के रूप में देखें। दूसरों की सफलता से खुश हों। जब आप किसी और को सफल होते हुए देखें तो ईर्ष्या न करें। इसके बजाय उनकी सफलता के लिए खुश हों और यह महसूस करें कि आपके लिए भी उतनी ही प्रचुरता उपलब्ध है। कमी की बातें बंद करें। मैं यह नहीं खरीद सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसे वाक्यों का प्रयोग बंद करें। यह आपके अवचेतन मन को सीधे कमी का आदेश दे रहा है। इसके बजाय कहें, मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे वह रास्ता दिखाएगा। समृद्धि को महसूस करें। आपको अमीर बनने के लिए पहले महसूस करना होगा। सोने से पहले इस एफर्मेशन का प्रयोग करें। पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से, प्रचुर मात्रा में और अंतहीन रूप से बह रहा है। मैं हमेशा दिव्य प्रचुरता से घिरा रहता हूँ। इस विचार को महसूस करें। कमी की भावना को समृद्धि की भावना से बदलें। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। अध्याय 6, डर और चिंता पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर एंड वरी। डर हमारी सबसे बड़ी बाधा है। डॉक्टर मफी कहते हैं कि डर केवल एक विचार है, ये फेथ इन द नेगेटिव है। यह आपकी कल्पना का गलत इस्तेमाल है। जब आप चिंता करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उस बुरी चीज़ की कल्पना कर रहे होते हैं जिसे आप नहीं चाहते, और आप उसमें भावना डर जोड़ रहे होते हैं। यह आपके अवचेतन मन के लिए एक बहुत शक्तिशाली आदेश है। डर पर काबू पाने के लिए आपको उसे उसके विपरीत विचार से बदलना होगा। कैसे करें? पहचानें कि आपका डर क्या है। जैसे, मुझे अपनी नौकरी खोने का डर है। खुद से पूछें, मैं इसके बजाय क्या चाहता हूँ? उत्तर, मैं अपनी नौकरी में सुरक्षित रहना चाहता हूँ और सफल होना चाहता हूँ। तुरंत अपनी मानसिक तस्वीर बदलें। डर के विचार को तुरंत काट दें और इस एफर्मेशन को दोहराएं। दिव्य मार्गदर्शन मेरे साथ है। मैं हमेशा सही जगह पर, सही समय पर, सही काम कर रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी में सुरक्षित हूँ और हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। या एक सरल लेकिन शक्तिशाली तारांकन एफर्मेशन जो डॉक्टर मफी सुझाते हैं, ईश्वर और ब्रह्मांड मेरे साथ है, मैं किससे डरूं? जिस चीज़ से आप डरते हैं उस पर ध्यान देने के बजाय उस चीज़ पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को विश्वास, फेथ से भर दें, डर से नहीं। अध्याय 7, अंतिम सारांश और मुख्य सबक, फाइनल समरी एंड की लेसन्स। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार बहुत सरल है। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आपका जीवन आपके अवचेतन मन में चल रहे विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन के विश्वासों को बदलना होगा। आज से आप क्या कर सकते हैं? एक्शनेबल स्टेप्स। अपने विचारों के प्रति जागरूक बनें। अपने सेल्फ टॉक को सुनें। क्या आप खुद को प्रोत्साहित कर रहे हैं या खुद की आलोचना कर रहे हैं? जैसे ही आप एक नकारात्मक विचार पकड़ें, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। अपने बगीचे की रक्षा करें। अपने सचेत मन को गेटकीपर बनाएं। दूसरों के नकारात्मक सुझावों जैसे समाचार, शिकायत करने वाले लोग को अपने अवचेतन मन में प्रवेश न करने दें। उन्हें मानसिक रूप से अस्वीकार करें। सोने से पहले प्रोग्रामिंग करें। हर रात सोने से पहले अपनी इच्छाओं की कल्पना करें जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की भावना के साथ सोएं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। अपनी वर्तमान नियामतों, ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता आपके मन को प्रचुरता की ओर केंद्रित करती है और आपके अवचेतन मन को संकेत देती है कि मुझे ये और चाहिए। याद रखें, आपके अवचेतन मन में असीम बुद्धिमत्ता और शक्ति है। ये पहाड़ों को हिला सकता है। यह आपको बीमारी से ठीक कर सकता है, आपको वह सफलता दिला सकता है जिसका आप सपना देखते हैं और आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है। आपको बस इतना करना है कि इसे सही आदेश दें। कप्तान आप हैं। अपने जहाज को चट्टानों की ओर नहीं बल्कि अपने सपनों के बंदरगाह की ओर ले जाने का सचेत निर्णय लें। तो ये थी डॉक्टर जोसेफ मफी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक विस्तृत समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके भीतर की उस शक्ति का एहसास हुआ होगा जो बस आपके निर्देशों का इंतजार कर रही है। आपका एक्शन स्टेप। आज आप कौन सी एक एफर्मेशन अपने अवचेतन मन को देना शुरू करेंगे? क्या वह स्वास्थ्य, धन या रिश्तों के बारे में है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके विचार पढ़ना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, अगर इसने आपको प्रेरित किया है, तो तारांकन बुक समरी YT पर हमारे काम को समर्थन देने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अधिक जीवन बदलने वाली किताबों को आप तक लाने में मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत किताब के साथ। तब तक सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। धन्यवाद।